हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त कुमार गौरव सर द्वारा चलाए गए टॉप 10 करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। आज है 29 मार्च का करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है। तो कौन बन गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड बन गया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। थाईलैंड के पीएम कौन है? श्रेथा थाविसिन है। ठीक है, संसद में जो है लोअर हाउस में बिल ये पास कर दिया गया है। विवाह समानता विधेयक मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, और जो विवाहित जोड़े रहेंगे समलैंगिक वाले, इनको क्या बोला जाएगा? विवाहित जोड़ा बोला जाएगा। ठीक है, इसका अधिकार दिया गया है कौन कौन सा? एक विरासत का अधिकार होगा और दूसरा होगा बच्चा गोद लेने का भी अधिकार इन लोगों के पास होगा। एशिया का ये तीसरा देश बन गया है। ठीक है, एशिया का ये तीसरा देश बन गया है थाईलैंड, जहाँ समलैंगिक विवाह की मान्यता दे दिया गया है। ठीक है, इसके पहले जो है दूसरे स्थान पर कौन सा था? नेपाल था, और पहले स्थान पे ताइवान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए इसका ललन टॉप देख लेते हैं। ललन टॉप है गर्भपात के संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समलैंगिकता का अपराध का श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। किस केस में कर दिया गया था? नवतेज कौर केस में कर दिया गया था। ठीक है, कौन सी धारा था? आईपीसी 377 धारा हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है? ये पहली बार किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ब्रुसेल्स में किया गया है। ठीक है, आयोजन करने वाला कौन था? आयोजन करने वाला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी थी, जिससे हम लोग IAEA कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसका नारा क्या है? शांति के लिए परमाणु परीक्षण करना। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जित को रोकना था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसका ललन टॉप है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर सुरक्षित सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ है? तो पहली बार कहाँ हुआ है? तो ब्रसेल्स में हुआ है। ये कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, तीसरा लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो साउथ कोरिया में किया गया है। पेट्रोलियम का निर्यातक देश के संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पे है? तो ओपेक में है। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में किया गया था। इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, 12 देश में इसमें सदस्य है, और एग्जिट करने वाला देश कौन सा है? अंगोला है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है सुनील छेत्री की बात करें हम लोग तो 150+ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, 150वां मैच किसके बीच में था? भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान ने जीता था। ठीक है, भारत का पहले खिलाड़ी ये बन गए हैं। गोल करने वाले तीसरे स्थान पे है सुनील छेत्री, जो 94 गोल अभी तक कर चुके हैं। दूसरे पे है मैसी और तीसरे पे है रोनाल्डो। आगे देख लेते हैं इसका ललन टॉप। संतोष ट्रॉफी की बात करें हम लोग तो सबसे पहले संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। ये आयोजन कहाँ किया गया था? अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। रोवर्स कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। भूटिया और लेप्चा जनजाति कहाँ मिलते हैं? तो ये सिक्किम में मिलते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या चौथा है हाइड्रोक्लोरिस ओरल सस्पेंशन की बात करें, किससे संबंधित है? ये जो है सिकल सेल्स एनीमिया का जो है ये वैक्सीन बना है, जिसे बच्चों के अंदर उपचार के लिए बनाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? अकुमस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो दवाई बनाने वाली कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। कुल मिला के ये स्वदेशी है, और इसकी कीमत होने वाली है विदेशी जो है कीमत के 1% के इतना है। ठीक है, सिकल सेल्स कौन सा रोग होता है? तो सिकल सेल्स के रोग की बात करें हम लोग तो ये अनुवांशिक रोग होता है। रक्त का विकार हो जाता है। ये जो है मुख्यतः आदिवासी समुदाय में अधिकतम पाया जाता है, जिसमें आरबीसी का आकार हंसी आकार का हो जाता है। ठीक है, सिकल सेल्स एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2047 तक रखा गया है। हैविस्क्योर वैक्सीन की बात करें हम लोग तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन बना है, और सर्वावैक्स वैक्सीन की बात करें हम लोग तो सर्वाइवल कैंसर के लिए ये बना है। शाही रोग किसे कहते हैं? हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं।
प्रश्न संख्या 5वां है IPL 2024 की बात करें हम लोग तो 17वां संस्करण है। टाटा IPL जो है टाटा स्पॉन्सर है इसका। MI वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बाद मैच था जिसमें पहला रिकॉर्ड बना कि IPL इतिहास में सर्वाधिक रन 277 रन हैदराबाद ने बनाया था। दूसरा रिकॉर्ड बना T20 के इतिहास में कुल रन की बात करें तो पहली और दूसरी पारी मिलाकर 523 रन बने। और तीसरा रिकॉर्ड बना कि एक मैच में कुल 38 जो है छक्के लगे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें जो है इसी मैच में 16 बॉल में 50 रन बनाए थे किसने? अभिषेक शर्मा। ठीक है, अब अभिषेक शर्मा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और IPL 2024 में सबसे महंगे प्लेयर किसे कौन है? तो मिशेल स्टार्क है जो 24.75 करोड़ रुपये में इन्हें खरीदा गया KKR ने। T20 में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। प्रश्न संख्या 6वां है USA में मेरीलैंड एक स्थान है जहाँ पे बाल्टीमोर स्थान पर एक ब्रिज था। ब्रिज का नाम था फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज था जिसका निर्माण 1997 में किया गया था। ठीक है, एक जहाज़ था, कंटेनर जहाज़ था जो सिंगापुर का जहाज़ था। वह कहाँ जा रहा था? बाल्टीमोर से कोलंबो जा रहा था। ठीक है, उसका जो है नियंत्रण अपना खो बैठा और क्या हुआ था? जहाज़ ये ब्रिज से टकराकर ब्रिज टूट गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। INS जटायु की बात करें हम लोग तो लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, हिंदू फोबिया के विरोध के लिए एक बिल पारित किया गया था। कहाँ? जॉर्जिया USA में। प्रश्न संख्या 7वां है NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सदानंद वसंत को नियुक्त किया गया है। दिनकर के स्थान पे 2008 में आतंकी हमला जब होता है तो उसी समय एक अधिनियम लाया जाता है एक्ट 2008, उसी के संबंध में यह स्थापना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद को रोकना है। ठीक है, संकल्प ऐप इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा। NDRF की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसे कहते हैं। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन बल अधिनियम 2005 में होता है। इसके निदेशक कौन है? पीयूष आनंद को बनाया गया है। ऋतुराज अवस्थी की बात करें हम लोग तो लोकपाल संस्था के न्यायिक सदस्य बने हैं। नवनीत कुमार सहगल की बात करें तो प्रसार भारती के हेड बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं। अनिल लाहौटी की बात करें हम लोग TRAI की बात करें हम लोग तो इसके जो है हेड बनाए गए हैं। किशोर की बात करें हम लोग किशोर अवाना की बात करें हम तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मकवाना की बात करें हम लोग अर्जुन मेघवाल की बात करें तो विधि मंत्री ये बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 की आता है जिसमें किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 2022 में रोजगार की बात की गई है तो बेरोजगारी की बात की गई तो 82.9% जो है युवा बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगार कितने हैं? शिक्षित जो है 65.7% बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगार युवा कार्यबल जो जनसांख्यिकीय लाभांश है ये जो है 75% उनके पास कोई स्किल नहीं है। 60% ऐसे युवा है जिनको ईमेल भी भेजना नहीं आता है। ठीक है, महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी विश्व में सबसे न्यूनतम है। प्रश्न संख्या 9 है C-विजिल ऐप की बात करें हम लोग तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोई भी प्रत्याशी धन बल का प्रयोग करता है तो इसको शिकायत इस ऐप पर किया जा सकता है जिसमें 100 मिनट के अंदर कार्रवाई किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। सक्षम ऐप चुनाव आयोग के द्वारा इनकोर ऐप की बात करें हम लोग तो चुनाव आयोग के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया है। इस साक्षी ऐप की बात करें तो MP-लेट्स प्रशासन के लिए ये जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 10वां है स्वामी रामानंद स्मरणानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे जो 95 वर्ष में इनका निधन हो चुका है। रामकृष्ण मिशन अंश की बात करें हम लोग तो 1997 में इसकी स्थापना होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये किस पे आधारित था? अद्वैत वेदांत सिद्धांत पर आधारित था जिसमें 4 योग बताए गए हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग एवं भक्ति योग बताया गया है। सत्यार्थ प्रकाश की बात करें तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। प्रबुद्ध भारत किसकी पत्रिका है? तो स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका है। प्रश्न संख्या
11 है, सऊदी अरब जो है पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेगी भागीदारी। ठीक है दोस्त, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।